ओम शांति। ओम शांति। तो आज है 6 जनवरी 2026 और आज की इस प्यारी सी सुबह में हम सब मिलकर बाबा की मधुर मुरली पर गहराई से चिंतन करेंगे। जी, और आज की मुरली तो शुरू ही एक बहुत बहुत गहरे फाउंडेशन से होती है। हाँ, आज का सारी मानो पूरे ज्ञान का आधार है। बाबा ने क्या कहा है? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। कितनी गहरी बात है। मतलब बाबा ने शुरू में ही एकदम पहले ही वाक्य में निश्चय की नींव को पक्का कर दिया है। बिल्कुल, कि ब्रह्मा और शिव दोनों का पाठ कंबाइंड है और इसमें संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। पर सोचने वाली बात यह है कि बाबा को ये बात इतनी दृढ़ता से क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि बाबा जानते हैं कि माया का जो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली वार होता है वो इसी निश्चय की नींव पर होता है। अच्छा। इसीलिए बाबा मुरली में आगे समझाते भी हैं कि देखो, मैं तो निराकार हूँ, परम धाम से आता हूँ। जी। अब निराकार तो बोलेंगे कैसे? उन्हें अपना ज्ञान सुनाने के लिए कोई साकार माध्यम तो चाहिए ही ना। हाँ, ये तो है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा के भ्रुकुटी के बीच में बैठ के ज्ञान सुनाता हूँ, उनका शरीर लोन पर लेता हूँ। और बाबा ने जगह भी कितनी सटीक बताई है, भ्रुकुटी के बीच। जी। जहाँ आत्मा का निवास है। जहाँ बच्चा है, बाप भी वहीं आकर बैठते हैं। ये कितना नेचुरल है। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी हैं। ब्रह्मा के मुख के बिना शिव बाबा का ज्ञान हम तक पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन माया इसी लॉजिक को, इसी सीधी सी बात को बुद्धि से उड़ा देती है। हाँ, मुरली में बाबा ने बताया है कि कई बच्चे ये तक कह देते हैं कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते। सोचिए जरा, कितनी बड़ी भूल है ये। बाबा कहते हैं, ये माया का सबसे बड़ा वार है। सबसे बड़ा वार। जी, एक ऐसा वार जो ज्ञान मार्ग से आपका मुख ही फेर देता है, आपको रास्ते से ही हटा देता है। और इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे दुर्गति को पा लेते हैं। हाँ, बाबा ने बहुत बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि जो संगम युग पर बाप जिस तन में आते हैं, अगर कोई उसी को उड़ा दे, उसी पर शक करे, तो उन्हें नंबर 1 तमोप्रधान कहा जाएगा। नंबर 1 तमोप्रधान। जी, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बाबा कहते हैं, खबरदार रहना। क्योंकि माया इतनी होशियारी से वार करती है कि निश्चय में चलते चलते भी बुद्धि का मुंह एकदम फिरा देती है। और फिर आत्मा की क्या हालत होती होगी? बाबा ने कहा है कि माया इतना बलवान है कि वो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। कौड़ी के लायक भी नहीं छोड़ती। बिल्कुल। तो सारा का सारा पुरुषार्थ इसी एक निश्चय पर टिका है कि ब्रह्मा तन के द्वारा ही शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। जी। और जब ये निश्चय हिल जाता है तो आत्मा दुख के सागर में और गहरी डूबती चली जाती है। हाँ। और शायद इसलिए वो दुखों से छूटने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट को जोड़ा है। निश्चय की कमी इंसान को इतने गहरे दुख में धकेल सकती है कि वो गलत कदम उठाने की सोचने लगता है। और बाबा ने आज मुरली में इसी खतरनाक सोच पर बात की है, एक प्रश्न के रूप में। हाँ, आज मुरली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा ने उठाया है। क्या प्रश्न है? मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? और इसका उत्तर बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। जी। कि जब मनुष्य जीवन में बहुत दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ, कोई उम्मीद नहीं बचती। तो वो स्वयं को खत्म करने के उपाय रचते हैं, जीवघात करने की सोचते हैं। उनकी समझ में ये आता है कि ये शरीर छोड़ने से शायद उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो यही समझते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा भ्रम है। बाबा इसे महापाप कहते हैं। यही मैं सोच रहा था, अक्सर दुनिया में लोग इसे कायरता कहते हैं, लेकिन बाबा इसे पाप क्यों कह रहे हैं, महापाप क्यों कह रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। बाबा इसे महापाप इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। जी, आत्मा तो मरती नहीं। वो मरती नहीं, तो शरीर छोड़ने से कर्मों का हिसाब किताब तो खत्म नहीं होता, बल्कि एक और विकर्म का बोझ चढ़ जाता है। अच्छा। बाबा मुरली में उदाहरण भी देते हैं कि जैसे कोई 21 मंजिल से कूदे। हाँ। और अगर बच जाए तो अपाहिज होकर और भी ज्यादा दुख भोगेगा। बिल्कुल। तो शरीर छोड़ने से दुख खत्म नहीं होते, बल्कि आत्मा और भी दुखी होकर भटकती है,
पाप का बोझ और बढ़ जाता है। मतलब ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाना है। जी, बाबा तो हमें इस दुख धाम से निकालकर सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। हाँ, वो हमें विकर्म विनाश करने की युक्ति सिखा रहे हैं, शरीर का विनाश करने की नहीं। बिल्कुल। बाबा हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और ये कला ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में धारण करने के लिए है। सही बात है। अगर धारणा नहीं है तो हमारी अवस्था भी उस पंडित जैसी हो जाएगी जिसका उदाहरण बाबा ने आज मुरली में दिया है। हाँ, ये पंडित वाला उदाहरण तो बहुत बहुत सोचने पर मजबूर करता है। एक पंडित जो गांव वालों को कहता था कि राम राम कहने से तुम नदी पार हो जाओगे। जी। और सबने विश्वास से कहा और पार भी हो गए। हाँ। लेकिन जब पंडित की अपनी बारी आई तो उसे खुद की ही बात पर विश्वास नहीं था और वो डूब गया। ये तो सीधे सीधा मुरली के पहले पॉइंट से जुड़ता है। जैसे ब्रह्मा तन में संशय करने वाला नंबर 1 तमो प्रधान है, वैसे ये पंडित भी ज्ञान का नंबर 1 तमो प्रधान बन गया। जी, क्योंकि उसके पास सिर्फ शब्द थे, निश्चय की शक्ति नहीं थी। और बाबा कहते हैं कि ऐसे ही कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो दूसरों को तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन स्वयं उस ज्ञान पर निश्चय नहीं रखते, नहीं, खुद विकारों में जाते हैं और दूसरों को निर्विकारी बनने का उपदेश देते हैं। ये बात सुनकर थोड़ा डर भी लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सालों की सेवा भी व्यर्थ जा सकती है अगर हमारी अपनी धारणा पक्की नहीं है। बाबा कहते हैं कि दोनों का बैलेंस चाहिए। जो बहुतों की सेवा करते हैं वो प्यारे तो लगते हैं जी, लेकिन अगर खुद झूठे निकल पड़े तो क्या होगा? बाबा का प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, जो धारणा स्वरूप बनते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर सुनाने वाले से सुनने वाला तीखा चला जाए तो सुनाने वाले को अपनी कमी महसूस होनी चाहिए। मतलब सेवा का सच्चा फल तभी है जब कथनी और करनी समान हो। बिल्कुल। तो मतलब सेवा के साथ साथ स्व उन्नति पर भी पूरा ध्यान देना है, और इस स्व उन्नति की जो मंजिल है वो है हमारी कर्मातीत अवस्था। जी, और बाबा ने आज कर्मातीत अवस्था और विनाश का कनेक्शन भी बहुत खूबसूरती से स्पष्ट किया है। हाँ, बाबा कहते हैं कि अभी किसी की भी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक तरफ लड़ाई यानी महाविनाश का दृश्य चलेगा और दूसरी तरफ हम बच्चों की कर्मातीत अवस्था होगी। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, साथ साथ चलेंगी। ये कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक तरफ दुनिया के पुराने हिसाब किताब चुकतू हो रहे होंगे विनाश के रूप में, हाँ, और साथ ही हमारे व्यक्तिगत पुराने हिसाब किताब भी योग बल से चुकतू हो रहे होंगे कर्मातीत अवस्था के रूप में। बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और जब लड़ाई पूरी होगी हम अपनी मंजिल को पाकर इस पुरानी दुनिया से ट्रांसफर हो जाएंगे। जी, बाबा कहते कि जैसे जैसे आत्मा से विकर्मों की जंक मतलब जो कट होती है वो निकलती जाएगी, उतना आत्मा में बल बढ़ता जाएगा। तो ये एक धीमी प्रक्रिया है। हाँ, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। और बाबा हमारी अवस्था को जानते हैं। वो अंतर्यामी नहीं है, लेकिन हमारी चलन और बातचीत से सब समझ जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए वो हमें बार बार आसुरी चलन छोड़कर दैवी चलन बनाने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन इसी रास्ते में माया भी तो गिराने के लिए तैयार बैठी है। बाबा कहते हैं कि माया छुईमुई बनाकर देह अभिमान में लाकर गिरा देती है। जब बाबा कहते हैं छुईमुई नहीं बनना, तो इसका मतलब सिर्फ नाराज होना नहीं है ना? नहीं, ये देह अभिमान से कैसे जुड़ा है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। छुई मुई का पौधा कैसा होता है? जैसे ही छूते हैं वो मुरझा जाता है। हाँ, बहुत सेंसिटिव। तो जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हम भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, मान शान की इच्छा रहती है, अपमान महसूस होता है। अच्छा, ये सब इसलिए क्योंकि हम खुद को शरीर समझ रहे हैं। आत्मा तो मान अपमान से परे है। सही बात है। पूरी यात्रा एक तरह से देहाभिमान से निकलकर देही अभिमानी बनने की है। जी, और ये सब कुछ एक बहुत बड़े ड्रामा के चक्र के अंदर हो रहा है। बाबा हमें विश्व के इस चक्र का राज भी समझाते हैं। हाँ, बाबा हमें हमारी पोजीशन याद दिलाते हैं कि हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं। कितना विशेष समय है ये। बहुत विशेष। एक तरफ कलयुग का अंत है और दूसरी तरफ सतयुग की आदि। हम वो आत्माएं हैं जो पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलते हुए देख रही हैं और उसमें निमित्त बन रही हैं।
और इसी संगम पर बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा का महावाक्य है कि अभी हाहाकार होगी, उसके बाद ही जय जयकार होगी। जी। विनाश का बाजार गर्म होगा, होलसेल लड़ाई लगेगी और बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। और कई लोग प्रलय का मतलब समझते हैं कि सारी दुनिया पानी में डूब जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ। बाबा ने इसे भी मुरली में स्पष्ट किया है। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं सारी दुनिया जलमयी नहीं होती। अच्छा। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। अच्छा। और उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर हम बच्चों द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। और दिलवाड़ा मंदिर का यादगार भी कितना सुंदर है। जी। बाबा कहते हैं बनाने वालों को भी शायद इसका गहरा रहस्य नहीं पता होगा। हाँ। लेकिन उन्होंने बनाया बहुत अच्छा है, जो हमारे इस संगम युगीन पुरुषार्थ का प्रतीक है। ये सारा ज्ञान, ये सब अब हमारी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाबा हमें आप समान नॉलेजफुल बना रहे हैं। सचमुच ये ज्ञान हमें दुनिया के मालिक का भी मालिक बना देता है, क्योंकि हमारे पास वो राज हैं जो किसी के पास नहीं है। सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि इस अद्भुत ज्ञान को जीवन में धारण कैसे करें। हाँ, प्रैक्टिकल में कैसे लाएं। इसके लिए बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार भी दिया है। जी, धारणा के लिए बाबा ने आज दो मुख्य बातें कही हैं। पहली बात है, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। मतलब छोटी छोटी बातों में अपनी अवस्था को ऊपर नीचे नहीं करना है। हाँ, देह अभिमान से परे होकर अपनी चलन को देवताओं जैसा श्रेष्ठ बनाना है। और दूसरी बात है, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वो स्वयं धारण करना है। कर्मतीत अवस्था में जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। यानी उस पंडित की तरह नहीं बनना, कथनी और करनी को एक करना है। बिल्कुल, सिर्फ सुनाना नहीं बल्कि स्वरूप बनना है। इन धारणा के पॉइंट्स के साथ साथ बाबा ने आज बहुत शक्तिशाली वरदान भी दिया है। जी, आज का वरदान बहुत पावरफुल है। वरदान है साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ये वरदान ये बहुत ऊंची अवस्था का अनुभव कराता है। बाबा कहते हैं जिनका पाठ पक्का होगा कि एक बाप दूसरा ना कोई, उन्हें बाप दादा सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि आंखों से सम्मुख अनुभव होंगे। आंखों से? जी। ये कंबाइंड रूप का अनुभव ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और एक एक्सपर्ट ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठा है। अच्छा। आप चला रहे हैं पर आपको पता है कि हर पल वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सेफ रखेंगे। वो बोझ नहीं बल्कि शक्ति का एहसास है। हाँ, जैसे परछाई हर पल साथ रहती है। बिल्कुल वैसे ही बाप दादा का साथ आंखों से ओझल नहीं होगा। ये तो बहुत पावरफुल अनुभव है। और आज का स्लोगन भी मुझे लगता है इसी से जुड़ा हुआ है। जी। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। बिल्कुल जुड़ा है। इसका मतलब है जब तक हम अपनी कमजोरियों यानी माया पर और प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त नहीं करते, तब तक ना हम अपना सच्चा कल्याण कर सकते हैं और ना ही विश्व का। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। जी, पहले खुद को माया और प्रकृति के प्रभाव से जीतना होगा, तभी हम विश्व कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। और मुरली के अंत में बाबा ने सभी बंधनों की जड़ पर भी इशारा किया है। हाँ, बाबा कहते हैं कि सभी बंधनों में जो पहला और मुख्य बंधन है वो है देहभान का बंधन। अच्छा। अगर इस एक ताले को हम खोल दें तो बाकी सब बंधन, चाहे वो संबंधों के हों, पदार्थों के हों, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो सारी मेहनत इसी एक चाबी को पाने की है, देही अभिमानी अवस्था। बिल्कुल। तो आज की मुरली का सार एक तरह से यही है कि ब्रह्मा बाप और शिव बाप के कंबाइंड रूप में पूरा निश्चय रखकर अपनी चलन को पंडित की तरह नहीं बल्कि देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनाना है। जी। और हर हाल में देही अभिमानी रहकर माया के छुई मुई बनाने वाले वार से बचते हुए हमें अपनी कर्मातीत अवस्था को पाना है। और ये सब संभव होगा केवल एक बाप की याद से और उनकी श्रीमत पर चलने से। जी। इसी पुरुषार्थ से हम इस दुख धाम से सुख धाम में जा सकते हैं और सच्चे अर्थों में विश्व कल्याण का महान कार्य कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।